हम सब जीव जितने भी मनुष्य रूप में इस दुनिया में हैं, सब स्वतंत्र रूप में हैं, कर्म करने का अधिकार, लेकिन भगवान फिर भी हम सब पर करुणा करते हुए गुरुजनों को, सिद्ध जनों को, ऋषि जनों को, संत जनों को, अवतारी पुरुषों को, आप्त पुरुषों को, अनेक अनेक रूपों में सिद्धों को, संतों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, तपस्वियों को, योगियों को, पीर फकीरों को, अनेक अनेक रूप में भगवान सबके अंदर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, ज्ञान प्रकट करते हैं कि जिससे किसी न किसी रूप में उनके माध्यम से दूसरों का बुझा हुआ दिया जल सके। इस रूप में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारे संतों का परिचय मिलता है और सभी की वाणी कह पाना इस समय संभव नहीं होगा। लेकिन जरा सोच करके देखिए, जिस किसी घर में भगवान की भक्ति होती थी, धन सिंह नाम का एक बालक अपने घर के अंदर पंडित को पूजा करते हुए देखता है और जिद करके उससे एक शालिग्राम मांग लेता है। और फिर उस व्यक्ति के जीवन में भक्ति इतनी बढ़ गई, क्योंकि उसको नियम बता दिए गए थे, भगवान को भोग लगाकर खाना है। मजे की बात यह थी कि जब किसी पत्थर में व्यक्ति पत्थर की भावना नहीं, भगवान की भावना करता है और कण कण में बसे हुए परमात्मा से अपना हृदय जोड़ता है, तब उसको उस छोटे से कण से भी भगवान की अनुभूति होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भावना नहीं होती, उसके सामने भगवान साक्षात भी पहुंच जाए तो अनुभूति नहीं होती। कृष्ण स्वरूप के समक्ष खड़े होकर के दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कंस पर भी कोई असर नहीं आया। रावण राम जी के समक्ष खड़ा रहा, लेकिन क्या वो पहचान पाया उनके स्वरूप को? अहंकार और व्यक्ति का पाप व्यक्ति की स्थितियां बदल देता है और प्रभु की चर्चा भी और उस तरफ रुचि भी तभी जागती है जब हमें पिछले कुछ पुण्य और पिछली कुछ करनी होती है। अन्यथा फिर वही बात है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, बुखार आता है, भूख भाग जाती है, तो इंसान को फिर भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। और वही व्यक्ति, वही बालक अपनी भक्ति से भगवान को प्रकट करता है, भगवान को भोग लगाता है और धन्ना जाट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अद्भुत व्यक्ति रहा। सावंता माली, सेना नाई, सदना कसाई, गोरा कुम्हार, कर्मा बाई, मीरा बाई, सहजो बाई, दया बाई, न जाने कितने कितने संतों का वर्णन आता है। यही कुछ नहीं, नरसिंह मेहता से लेकर के संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत टुकड़ो जी महाराज, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और आश्चर्य होता है कि जब हम इन सबकी वाणी या फिर हम संत तुकाराम के अभंग पढ़ते हैं, संत नामदेव की वाणी पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे शास्त्र उनके अंदर बोलते हुए नजर आते हैं। इसलिए किसी एक पर चर्चा हम करें, या फिर वो संत नाभादास हुए जिन्होंने सारे संतों की वाणियों को एक जगह जोड़कर और छप्पे लिखने शुरू किए। 6 लाइनों में एक एक महान पुरुष का चरित्र प्रकट करना शुरू किया, कथाएं कही। अलग अलग तरह के महान पुरुषों ने भक्ति जगाई। 15वीं शताब्दी में, आज से 600 साल पहले, काशी के अंदर जिस समय ज्ञान का केंद्र, भक्ति का केंद्र, धर्म का केंद्र, व्यापार का, उद्योग का केंद्र काशी बना हुआ था, उस समय लहर तारा तालाब के अंदर कमल पत्र पर एक बाल शिशु को, एक छोटे से नवजात शिशु को एक नीमा
और नीरू जुलाहे ने, पति पत्नी ने उस बालक को देखा, जिसे कहा जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से उत्पन्न हुआ बालक था। उस समय की परंपराएं बड़ी विचित्र थी। उनका कथन करना उचित नहीं होगा। और ये सौभाग्य नीरू और नीमा को मिला कि उन्होंने उस बालक को पाला। टूटी सी झोंपड़ी में भारत की धर्म, संस्कृति और भाग्य को जगाने वाला व्यक्ति कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लहर तारा तालाब अभी भी है, आधे भाग में अभी भी हम लोग देखते हैं कि कमल हैं, लेकिन आधे भाग में कबीर मठ बना हुआ है। वहाँ पर आप जाकर देखें तो कमल का आकार बनाया गया, उसमें सोए हुए एक नवजात को दिखाया गया कि कबीर प्रकट हुए तो उनका जो स्वरूप गरीबदास ने उनके शिष्य परंपरा में हुए, उन्होंने जो कहा, गगन मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर, जलज माही पौड़न किए सब पीरन के पीर। उनकी महिमा का वर्णन किया। उस समय का उद्योग बहुत कुछ काशी से चलता था। पढ़ने वाले लोग जो है दूर दूर देशों से भी आते थे, पूरे भारतवर्ष के लोग आते थे, अनेक अनेक भाषाएं। इसलिए कबीर की वाणी में भी हम लोग ये देखते हैं कि उसमें पूरे भारत की भाषाओं का कुछ न कुछ रूप दिखाई देता है। हालांकि इन साधुओं की भाषा सदुक्खड़ी भाषा कही जाती है। अद्भुत बात यह रही कि उन्होंने उस समय अपने जो संदेश कहे, क्योंकि महान पुरुषों के संदेश देने की एक अपनी शैली होती है। एक शैली होती है विधि की और एक शैली होती है निषेध की। विधि की शैली वो होती है कि जिसमें ये बताया जाए कि तुम्हें ऐसे करना है। निषेध की शैली का नियम होता है जिसमें यह कहा जाता है ये नहीं करना है। कबीर ने निषेध वाली शैली को पकड़ लिया, क्योंकि उस समय उस धर्म भूमि में जैसे उन्होंने देखा कि यज्ञ भी है, योग भी है, साधन भक्ति सब चल रहे हैं, लेकिन सब चीज़ों में बाह्याचार तो बहुत है, आडंबर है और भक्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए विरोध भी किया उन्होंने कि तुम्हारा योग भी तब सफल होगा जब उसमें भक्ति होगी, तुम्हारा यज्ञ भी तब सफल होगा जब उसमें भक्ति और भाव तो दिखाई दे। तुम्हारे पूजा कर्मकांड भगवान के सामने जाकर खड़े होते हो तो उसमें अगर भक्ति नहीं है तो फिर तुम जो पूज रहे हो, उन्होंने अपने शब्द में कह दिया, पाथर पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़। इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अब उसका भाव ही ये था कि अगर भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख खड़े होकर तुम्हें सिर्फ वो पत्थर दिखाई देता है और उसके अंदर भगवान की अनुभूति नहीं होती, तो फिर तुम पत्थर खुद भी बने हुए हो और पत्थर को ही पूज रहे हो। कमाल की बात यह है कि जब आदमी खड़ा होता है भगवान की पूजा करने के लिए, तो उस समय तो कभी वो ड्रेस देखेगा, वस्त्र आभूषण सब देखेगा, मंदिर की बनावट देखेगा, बाह्य आकार देखेगा, कौन से पत्थर से मूर्ति बनी, संगमरमर से चमक रही है, ये सब देखेगा। बाह्य आकार देखते देखते वो प्रस्तर वाले रूप तक ही रहता है, लेकिन जब कुछ मांगना होता है उस समय वो पत्थर वाला रूप नहीं देखता। उस समय तो कहता तू सच में भगवान दे। अब उस समय कोई उससे पूछे कि जैसे तू बाहर का आकार देख रहा था तो अब क्यों मांग रहा है? अब भी वही भावना बना के मिलने वाला नहीं है, इसलिए मिलता नहीं। और अगर व्यक्ति के अंदर वो भाव आ जाए कि जो कण कण में बसता है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो
यहाँ इस रूप में सामने मैं अनुभव करते हुए इस माध्यम से ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। इस माध्यम से मेरी प्रार्थना और मेरी पूजा सर्वव्यापी परमेश्वर तक पहुँच रही है, तो आपको उस समय वो अनुभूति होने लगती है। कबीर ने सब तरह की चीज़ों पर चोट भी मारी, लेकिन ये भी एक बात है, उन्होंने विधान वाली चीज भी कुछ कही, लेकिन वो भी इस तरह की कि तू ऊंचा ऊंचा बोल करके आराधना करता है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। क्योंकि जिस घर में ये पले थे वो मुस्लिम परिवार था, और जिन गुरु से इन्होंने दीक्षा ली और वो भी अपनी विधि से, वो स्वामी रामानंद जिनके 12 प्रमुख शिष्य हुए। उन 12 प्रमुख शिष्यों में सारे ही बहुत अद्भुत उनके शिष्य हुए, और रामानंद की अंत प्रज्ञा को, उनके अंतर ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने कार्य किया। तो कबीर साहब ने उस समय जो भी 200 सालों से उस समय जो है तुर्क राज चल रहा था, सामंत लोग थे, पठान लोग थे, छोटे छोटे लोग, उन लोगों ने छोटे छोटे भाग में अपना साम्राज्य बना रखा था। कठोरताएं बहुत थी उस समय, कुछ बोलना आसान बात नहीं थी। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बहुत कठोरता से बोला, और बोला तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग पायल बाजे तो भी साहब सुनता रहे, कि तू इतना ऊंचा खड़े होकर के बोल रहा है भगवान को, ऊंची जगह खड़ा होकर, और जोर जोर से बोलता है। जो भगवान चींटी के पाँव में अगर कोई पाजेब भी होगी, घुंघरू बंधे होंगे और वो बज रहे होंगे, कितनी छोटी सी चींटी, कितनी छोटी सी उसकी पाजेब, और कितनी धीमी उसकी आवाज़ होगी। जो उसको भी सुन लेता है तो तेरे हृदय की सुनेगा, तेरे बाहर बोलने की बात को नहीं सुनने वाला। इसलिए बाहर बोलने से कभी भी भगवान तक वाणी नहीं जाती, दिल बोले तुम्हारा भगवान तक पहुँचेगा। बहुत अलग अलग तरह से उन्होंने कहा, और अपनी वाणी में स्वयं उन्होंने ये कहा कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। काशी में जन्म लिया लेकिन जगाया है स्वामी रामानंद जी महाराज ने। क्योंकि सारे लोग जो है मोह निद्रा में सोए सोए जिंदगी गुजार देते हैं, और मोह निद्रा ये है कि व्यक्ति को अपना परिवार, अपने परिवार की आसक्ति और संसार का लगाव इतना बड़ा, दोस्त और दुश्मनों का भी लगाव होता है। दुश्मन को आदमी कहता छोड़ूंगा नहीं इसको, मतलब इसको चोट पहुंचाऊंगा, और उसको दिल तक जमा के रखता है। सब जगह व्यक्ति का भाव बना रहता है। इस सबसे ऊपर उठाने के बाद जो हमें सच में भगवान के लिए जगा दे, वो तो सद्गुरु ही होता है। तो ऐसे महान पुरुष कबीर के संबंध में हम लोग आज थोड़ी चर्चा करेंगे, उनकी वाणी पर भी थोड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत तीखे तेवर वाले संत कबीर ने, जिनको कुछ लोगों ने ये कह दिया कि वो प्रहलाद के अवतार थे, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं बड़े चमत्कारी पुरुष थे, कुछ कहते हैं भगवान के अवतार थे, कुछ लोग ये मानते हैं कि एक संत कवि हुए हैं, कुछ लोगों ने माना कि कबीर जो है वो सुधारक थे। अलग अलग तरह की लोगों की भावनाएं रही, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि उस समय जुलाहा जुलाहा कहकर के लोग अपमानित करते थे उनको, क्योंकि
परिवार के अंदर जुलाई का काम होता था, जाति भेद बहुत बड़ा था। स्वामी रामानंद के दर पर वो पहुंचे थे, पंचगंगा घाट जहाँ उनका आश्रम था। तो पूछा, भाई कौन जात हो? तो कहा जी जुला। तो यहाँ नहीं घुस सकते, निकलो बाहर। बाहर कर दिया गया। लेकिन उनकी वाणी से और उनसे वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे स्वामी रामानंद जी से कि उनकी दीक्षा लेकर छोड़ी उन्होंने। पंचगंगा घाट पर जहाँ स्नान करने के लिए स्वामी रामानंद जी महाराज जाया करते थे, प्रभात में 3-4 बजे का समय रहा होगा, सीढ़ियों पर लेटे लेटे कबीर के वक्ष पर पांव पड़ा उनका। सीढ़ी पर लेटे हुए थे कबीर। स्वामी रामानंद स्नान करके जैसे बाहर निकले, अंधेरे में देखा नहीं, उन्होंने जैसे पांव रखा तो कबीर की छाती पर पड़ा और ये राम राम कहते हुए पीछे हट गए। इन्होंने पांव पकड़ लिया और ये कहा, प्रभु चरण स्पर्श भी हो गया और नाम भी मिल गया। अब वो नाम का सहारा लेकर के उसी को उन्होंने जाप करते रहे। और उस दिन ये कहते हैं कि कबीर ने जाकर अपने घर में वैसा ही रामानंदी तिलक लगाया, गले में कंठी माला डाली। माँ ने उससे पूछा कि तू ये क्या भेष बनाया है? बोले हमने दीक्षा ले ली है, साधु हो गए हैं और हम स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए हैं।